हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, आप बच्चों के लिए आपकी एकदम फरमाइश पर कंप्यूटर के एमसीक्यू की एक सीरीज पूरी लेकर निकल पड़ा हूं मैं। और इस वाली सीरीज में जो जो टॉपिक आप पहले पहले बच्चे लोग प्लान करते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस पहले पहले लेकर आपके लिए हाजिर हो जाता हूं। जैसे इसके पहले मैंने मेमोरी प्रिंटर के वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। अब आपकी डिमांड पर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं, जो कि किस पर है भाई? इंटरनेट पर है। ठीक है, इंटरनेट पर आधारित ये वीडियो आपको एग्जाम में पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह देगा, और साथ में मैं उन क्वेश्चंस के साथ में बहुत ही डिटेल डिस्कशन करता हुआ चलूंगा, ताकि आप बच्चों को एक पूरा आइडिया इस टॉपिक पर मिल सके। तो फटाक से समय न जाया करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? इतना से रिलैक्स होकर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंट्रानेट क्या है। अब आप थोड़ा सा इस वाली बात को समझिए कि इंटरनेट अलग चीज होती है, इंट्रानेट अलग चीज होती है। मान लिया सवाल होता इंटरनेट क्या है, अभी इंटरनेट लिखा हुआ है, मान लिया इंटरनेट क्या है ये अगर क्वेश्चन होता, तो उस वाली स्थिति में हमारा जवाब होना चाहिए इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों का संग्रह या फिर जाल होता है। तो बहुत सारे नेटवर्कों का जाल कुछ और नहीं, इंटरनेट कहलाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन इंट्रानेट पर है, हमको इंट्रानेट समझना पड़ेगा कि क्या है। पहला ऑप्शन लिखता है आंतरिक इंटरनेट का उपयोग आंतरिक रूप से जानकारी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये इंट्रानेट नहीं है। फिर लिखता है आंतरिक इंटरनेट का उपयोग बाहरी कंपनी की जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब हम लोग कोई आंतरिक सिस्टम बना रहे हैं और उसमें बाहरी कंपनी की जानकारी को स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये कोई लॉजिक भी है क्या इसमें? बेकार बात है। एक संगठन की आंतरिक औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया आंतरिक नेटवर्क है। मतलब कि समझो कि हमने एक इंटरनल सिस्टम बना रखा है, ठीक है, और अब उस इंटरनल सिस्टम से कोई भी एक कंपनी है, हम लोग उसके सारे एम्प्लॉयज तक डेटा बहुत आराम से ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना कई कई जगह होटल्स पे ना इंटरकॉम लगा हुआ होता है ना। कई कई आप होटल वगैरह में जाएंगे तो होटल वगैरह में एक लैंडलाइन लगा हुआ होता है, और आपको बोलते हैं कि 9 नंबर रिसेप्शन पे मिलेगा या 2 नंबर जो है किचन पे मिलेगा। आपने कभी इस बात को नोटिस किया है? तो वो जो 9 नंबर या 2 नंबर आप दबाते हैं, तो वो सीधा कॉल उस पर्टिकुलर किचन या फिर रिसेप्शन पर चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है दरअसल? ये इंटरकॉम है। मतलब ये कि उन्होंने सब जगह तार बिछा कर रखी हुई है, उस पूरी बिल्डिंग में आप एक पर्टिकुलर नंबर दबाकर कहीं भी कॉल कर सकते हो, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगे, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे वो इंटरकॉम था, ये बात चल रही है इंट्रानेट की। ठीक है, तो इंटरनेट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस वक्त हमने लैंडलाइन पूरे बिल्डिंग में हर एक कमरों में सेट करके रखा हुआ है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट में नेटवर्क का एक जाल किसी संगठन के लिए हम लोग पूरा तैयार करके रख देते हैं, ताकि वो आंतरिक रूप से अपनी डेटा का ट्रांसफर करता रह सके। क्वेश्चन का जवाब होगा सी। इंट्रानेट एक संगठन की आंतरिक औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया आंतरिक नेटवर्क होता है। कंफर्टेबल है हम लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला सवाल, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? अब आजकल ना हम सभी बच्चे लोग, ऑलमोस्ट सभी बच्चे लोग इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहे होंगे। इंटरनेट बैंकिंग ना सही, मोबाइल बैंकिंग तो आप जरूर प्रयोग कर रहे होंगे। मतलब आप पेटीएम वगैरह, फोन पे वगैरह से पेमेंट वगैरह जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो दरअसल मोबाइल बैंकिंग भी इंटरनेट बैंकिंग का एक हिस्सा है। लेकिन जब आप बैंकिंग को इंटरनेट के माध्यम से डेस्कटॉप पर प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है नेट पर बैंकों की बैठक। मजाक तो नहीं हो रहा है कि भाई सारे के सारे बैंक जो है नेट पर आकर बैठ जाएंगे कि चलो आज मीटिंग करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा? क्या नहीं। दूसरा है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। हाँ, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना स्क्रीन इसलिए दिखाता हूं ताकि आप बच्चे लोग ना क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करें। आप बच्चों को जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उन क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में फटाफट फटाफट देने की प्रयास भी करना है। एकदम मैं प्रवचन पढ़ रहा हूँ और आप आराम से कथा सुन रहे, उससे मजा नहीं आएगा आपको। आपको बहुत ही इत्मीनान से बच्चे लोग, जब मैंने क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया तो उसका आंसर चैट सेक्शन पे डालना है, ताकि थोड़ी सी एक्टिविटी बनी रहे। एक्टिविटी होने से आपको ये क्वेश्चन अपने आप याद होने लगेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, डेटा या पावर कार्ड। अब देखो जरा बात को समझो, कनेक्टिविटी मुझे दिखानी है दो कंप्यूटर के बीच में। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? जैसे आज हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, पिछले जमाने पर लोग, थोड़े पहले जमाने पर लोग फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, उससे तो कोई कनेक्टिविटी नहीं आती। डाटा, डाटा बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आप आजकल जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो 1 GB का डाटा मिलता है, 2 GB का डाटा मिलता है, वो है डाटा। पावर कार्ड, पावर कार्ड बेसिकली कि भाई जिसमें आप जो है कुछ पावर उसमें कंसिस्ट होता है और आप उससे जो है पावर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो चीज होता है। तो कनेक्टिविटी किससे मिलती है? कनेक्टिविटी हमको बच्चे लोग इंटरनेट से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो इत्मीनान से समझो, मैं सिर्फ आपको ना आंसर बताकर नहीं निकल जा रहा हूँ, बहुत आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करता चलूं। तो थोड़ा सा ना हमको वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि हम लोग चीजों को सीख सके मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। बोल रहा है कि जब आप ईमेल भेजते हो तो एक लाइन ऐसी होती है जो उस ईमेल की पूरी रूपरेखा बता देती है। आपने कभी भी अगर ईमेल लिखा होगा, एक बार भी कभी भी लिखा होगा, कसम से आपने एक लाइन जरूर लिखी होगी, वो होगा सब्जेक्ट। आप हमेशा ईमेल लिखने के पहले सब्जेक्ट लिखते होगे कि यार मैं जो ईमेल लिख रहा हूँ आखिर लिख किस चीज पर रहा हूँ, मुझे ये भी तो पता चले। तो वो जो सब्जेक्ट है वो उस ईमेल की पूरी रूपरेखा को बता देता है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए, सब्जेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लोग इत्मीनान से रिलैक्स होकर पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। किस डिवाइस का प्रयोग, चलिए किस डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ड्राइव्स यूज करते हैं क्या? नहीं, बेसिकली ड्राइव्स क्या होते हैं? जैसे गूगल ड्राइव्स होते हैं जहां पर आप अपना डेटा सर्वर पर जाकर सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव समझ लीजिए आपके लिए चलता फिरता एक पेन ड्राइव ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट से आप डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं क्या? नहीं, इंटरनेट तो आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कनेक्टिविटी दे रहा है दरअसल वो। राउटर, राउटर बेसिकली आप जो है घर वगैरह में जब वाईफाई वगैरह लेते होंगे तो उसमें आपको वो राउटर मिलता होगा, है ना। और ये मॉडेम भी दरअसल वाईफाई वगैरह लो तो उसमें मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइस का प्रयोग जो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों का डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जवाब है मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग हम लोग टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसों में डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? अब वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पद है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का कनेक्शन है। मैंने आपको अभी बताया था एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में कि इंटरनेट की परिभाषा क्या होती है। कोई पूछे इंटरनेट क्या है तो क्या जवाब देकर आओगे तुम बोलोगे कि बहुत सारे नेटवर्कों का जाल ही इंटरनेट है। यही तो लिखा हुआ है, कह तो रहा है कि भाई नेटवर्क का कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन वही नेटवर्कों का जाल। तो नेटवर्कों का कनेक्शन कुछ और नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? देखो कई दफा ऐसा होता है कि ना जब आप इंटरनेट जब आप यूज करते हो, अपनी जीमेल आईडी चलाते होगे, तो वहां पर ऐसा होता होगा कि ना कुछ ऐसी सारी मेल्स होती हैं जो आपके काम की नहीं होती हैं। तो वो मेन प्राइमरी इनबॉक्स में आने के बजाय ना एक बॉक्स रहता है अलग से जिसको हम लोग स्पैम कहते हैं, उसमें चली जाती है। कई कई दफा ऐसा भी होता होगा कि आप कहते होगे किसी इंपॉर्टेंट मेल के लिए कि सर मेरे को मेल नहीं मिली, तो आपको सर सामने से बोलते होंगे कि जाओ एक बार स्पैम में जाकर चेक करो। तो कई कई दफा ऐसा होता है कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स स्पैम में चली जाती है, जो हम लोग जब ओपन करते हैं वहां पर पड़ी हुई मिलती है। तो इसने यही कहा है कि अनसॉलिडेटेड मेल मतलब कि ऐसी मेल जिसकी आपको जानकारी नहीं है, आपके काम की भी नहीं हो सकती वो, तो उसे वो इंटरनेट में जो जीमेल है आपका वो क्या करता है? स्पैम बॉक्स में डाल देता है। जवाब होगा स्पैम, स्पैम में जाकर सेव कर ली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग करने पर वेब पेज का कोड लिखा जाता है? अब जरा बात को समझो, ये है दरअसल कोडिंग की लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, एचटीएमएल। आपको क्या करना है? आपको ना पेज डिजाइन करना है। पेज डिजाइन करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं दिमाग में सेट कर लो। आप लोग एचटीएमएल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल लैंग्वेज का प्रयोग पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा आया हुआ है बच्चे लोग, सिक्किम ने सबसे पहले इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी
प्रोवाइड करवाई थी। जवाब होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है। बेसिकली इंटरनेट चलाया इंटर एनआईसी आईईटीएफ बीएसएनएल के द्वारा नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जो इंटरनेट को चला रहा है, तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। अब जरा बात को समझो, मुझे दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना है। अब कई सारे नेटवर्क मिलेंगे तो उसको हम लोग इंटरनेट बोलेंगे, लेकिन अगर मुझे उन नेटवर्कों को जोड़ना होगा तो किसी तो चीज की जरूरत पड़ेगी ना, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। उसको आप पाथवे बोलोगे, रोडवे बोलोगे, गेटवे बोलोगे, बसवे बोलोगे, एकदम मजाक टाइप के ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन जेन्युइन लग रहा है, दैट इज गेटवे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेटवे। क्वेश्चन नंबर 12 www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। FTP, IP, MTP, HTTP। अरे भाई हम लोग जानते हैं इस वाली बात को कि जब भी आप कुछ भी सर्च करने जाते हैं इंटरनेट पर तो आप हमेशा लिखते होंगे कोई लिंक कैसा होता है, HTTP, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद लिखते हो www.jaymataki.com, ऐसा होता है ना। तो पॉइंट ये है कि www किस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, उसने HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 कहता है किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। भाई आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करोगे, है ना, जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करो, जैसे मान लो कोई बैंक वेबसाइट को ओपन किया आपने, SBI की बैंक वेबसाइट को ओपन किया या फेसबुक ओपन किया आपने, तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज दिखाई देता है। उस फ्रंट पेज को आप क्या कहते हो वो आपसे पूछ रहा है, कुछ और नहीं। उस फ्रंट पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं, और क्या। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी है। इनमें से कौन सा वेब होस्टिंग कंपनी, ये आपको बताना है। गोडैडी है, हॉस्टिंजर है, हॉस्टैगर है, या ये सभी है। पहले तो समझो कि वेब होस्टिंग कंपनी का क्या होता है। बेसिकली समझो, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी जब आपको चलानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए। सड़क पर ही आप गाड़ी चला सकते हैं। तो सड़क क्या है, सड़क बेसिकली गाड़ी को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वेबसाइट को भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जिस पर वो जाके स्टैंड करेगी। तो वो जो सर्वर है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको एक कंपनी प्रोवाइड करेगी। वो आपको घर से नहीं मिलेगा, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो वो कंपनी जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपके वेबसाइट को स्टैंड करने के लिए, इंटरनेट में जगह देने के लिए, वो है गोडैडी, हॉस्टिंगर और हॉस्टगेटर। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। गोडैडी वैसे ज्यादा फेमस प्रोवाइडर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली करनी है तो क्या चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, कनेक्टर चाहिए, फ्लॉपी चाहिए, उपग्रह चाहिए। अच्छा इसमें देखो, ध्यान से देखो, उसने लिखा है क्या जरूरी नहीं है। भाई नेटवर्क अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ेगी। टेलीफोन लाइन से मैं नेटवर्क कनेक्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये कि मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, जरूरत पड़ेगी। कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। मान लिया भाई मेरे पास जो है घर पे मॉडेम लगा हुआ है, मॉडेम से मेरे को कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो एक कनेक्टर लाके जोड़ दूंगा। हालांकि आजकल वाईफाई यूज होता है, कनेक्टर लाकर जोड़ दूंगा, कनेक्टर जोड़ूंगा तो फिर मेरे को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जहां मर्जी वहां डेटा शेयर कर दूंगा। उपग्रह, जैसे मान लिया आपने व्हाट्सएप में कोई भी डेटा भेजा तो वो डायरेक्ट इसके फोन से निकलकर उस फोन में थोड़ी जाता है, पहले उपग्रह में जाता है। तो उपग्रह की भी जरूरत पड़ी हमको। किसकी जरूरत नहीं पड़ी, फ्लॉपी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम लोग कभी नेटवर्क में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए फ्लॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी टेलीफोन, कनेक्टर और उपग्रह तीनों की जरूरत पड़ती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वेब पेज का एक वर्ड जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। अब जरा समझो, जब आप ना इंटरनेट चलाते होगे तो आपका जो माउस से जैसे जैसे दौड़ाते होगे तो एक माउस पॉइंटर रहता है एरो के निशान का। वो एरो के निशान को इधर उधर जहां मर्जी घुमा सकते हो। लेकिन कई दफा जब कोई कोई वेबसाइट चलाते होगे बच्चे लोग, तो वेबसाइट में कहीं पर आपने देखा होगा डाउनलोड लिंक करके लिखा रहता है। तो जैसे उस एरो को लेकर जाओगे डाउनलोड लिंक पर तो वो ना दरअसल ऐसे उंगली का निशान बन जाता है। कभी ध्यान दियो, ऐसे उंगली का निशान बन जाता है। और जैसे आप ऐसे पट से क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है ना। तो जो आपने पट से क्लिक किया और एक नया पेज खुला, तो वो जो पट से क्लिक जिस पर आपने किया है उसे कुछ और नहीं, हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो इनमें से आपको थोड़ा सा सही लग रहा है। तो इन पिनान से मैं एक एक कथन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और हम लोग एक एक कथन को एनालिसिस करेंगे और उसमें सही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नीचे से शुरू करता हूं। इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट अभी भी बताया था क्लास के शुरू होते ही कि बहुत सारे नेटवर्कों का जाल ही इंटरनेट है। ये बोल रहा है एकल है, गलत है नहीं है,
ई नंबर गलत है। फिर डी कहता है इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। अरे भाई इंटरनेट जो है अपने आप में बहुत सारे नेटवर्कों का जाल है, वो कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस कैसे हो गया? कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस जो है वो एक अलग चीज हो गई, इंटरनेट एक अलग चीज हो गई, है ना। तो ये जो लाइन है ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। बोल रहा है कि जो भी प्रोटोकॉल वगैरह हम फॉलो करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए उस सभी का कोई भी सेट नहीं है। ऑब्वियसली एक सेट है कि मतलब अगर मान लिया पूरे प्रोटोकॉल बने हुए हैं तभी तो आप आराम से इंटरनेट जो है यूज कर पा रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर आप इंटरनेट होने के बाद भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल का सेट बना हुआ है। ये बोल रहे नहीं है, नहीं बना हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी कहता है हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। बात को समझो, हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक बेसिकली जैसे ही आप उस पर जाओगे तो वो उंगली बन जाता है, तो वो लिंक हाइपरलिंक है। हाइपर टेक्स्ट अलग चीज होती है, हाइपर लिंक अलग चीज होती है। तो ये बोल रहे दोनों सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। हाँ भाई एकदम सही बात है कि भाई अगर मान लिया आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप जैसे गूगल मीट यूज करो, तो आप गूगल मीट यूज करोगे तो किसी दूसरे इंसान जो कहीं और बैठा होगा उसके साथ गूगल मीट के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एनी डेस्क आता है, एनी डेस्क में भी आप एक इंसान दूसरे इंसान के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। टीम्स सॉफ्टवेयर आता है, टीम्स में भी एक इंसान दूसरे इंसान के सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। तो इंटरनेट से हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बात एकदम सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मैं थोड़ा सा स्पेस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। एकदम बेहोशी में मेरे साथ हमें पढ़े नहीं रहना, मेरे साथ मेहनत करनी है बच्चों को, तभी हमारा रिजल्ट आ पाएगा। कंप्यूटर हमारे वार्डन के एग्जाम से सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसकी सीरीज लेकर निकला हूं मैं। कंप्यूटर के बिना वार्डन नहीं है। जो बच्चे लोग सोच रहे हो कि कंप्यूटर मेरे से हो जाएगा और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जान लो तुम अगर तुम ग्रांटेड ले रहे हो चीजों को तो चीजें आगे जाकर वही बिगड़ती हैं जिसको हम लोग कम ध्यान दे रहे होते हैं। बराबर ध्यान लगाना है हमें चीजों को और अपने लक्ष्य को हासिल करना है समय रहते। क्वेश्चन देखिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे खाली स्थान कहते हैं। जैसे आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, सवाल आपको समझा रहा हूं। जैसे आप पेटीएम वगैरह यूज करते होगे, है ना, तो जैसे आप पेटीएम या फोन पे यूज करते हो, आप स्कैन किए, पेमेंट डाले और उसके बाद पे कर दिए, तो जैसे ही आपने पे किया तो एक हरे कलर का साइन आता है, टुंग से सामने निकल कर आता है, एक राइट का निशान बनता है। राइट का निशान जो बना उसने आपको इस बात का एहसास दिला दिया कि वो जो पेमेंट है वो सही इंसान तक पहुंच चुकी है। मानते हो इस वाली बात को? तो वो जो हरे कलर का जो निशान आया उसने आपको ये कंफर्म कर दिया कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी। वो हरे कलर का निशान ये कंफर्म कर देता है कि जो फॉर्म है वो ठीक से पूरा हो गया है, या फिर वो जो एनिमेशन है वो प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आपका काम पूरा हो चुका है। तो वो जो निशान आया उछल कर आपके सामने, उसे क्या कहा जाता है? कुछ और नहीं, उसे बच्चे लोग फ्लैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जवाब होगा ए, फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 19 एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तो इसका आकार हाथ के आकार जैसा हो जाता है। अरे भाई अभी भी बताया था कि मान लिया आप कोई वेबसाइट चलाते हो, वो जो एरो होता है इधर उधर उधर घूम कर कहीं ले जाते हो और किसी मान लिया डाउनलोड लिंक पर आपने टच किया, तो जैसे डाउनलोड लिंक पर आप टच करते हो तो ऐसे उंगली का निशान बन जाता है। उंगली का निशान बन गया, हाथ के आकार का निशान ले लिया। तो किस पर लिया? हाइपर लिंक पर लिया, अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 पर कहता है HTML का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो बच्चे लोग हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे आज ही एकदम बैठे बैठे रट डालो ताकि जब तुम्हारे पेपर में रिपीट हो तो बहुत इत्मीनान से आंसर कर सको। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये रहे कंप्यूटर के इंटरनेट चैप्टर से 20 सवाल। आने वाले विषय में, आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप बच्चों के लिए आप जो भी टॉपिक डिमांड करेंगे मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आपके जो भी टॉपिक्स हो, जो भी मन चाहे टॉपिक्स हो, उसे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर बिल्कुल हिट कीजिएगा। चैट सेक्शन पर, कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।